आज मैं एक्सेल के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन सिखाने जा रहा हूँ। ये जो भी 5 फंक्शन है एक्सेल का, ये आपके मेमोरी में एकदम पूरा याद होना चाहिए। पहला फंक्शन है यूनिक फंक्शन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट और सैलरी है। किसी कारणवश हमें यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का यूनिक वैल्यू यहाँ पे निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कहीं और पे पेस्ट करके उसका रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। लेकिन यूनिक फार्मूला के थ्रू हम इसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इस सेल में गया और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ फॉर्मूला UNIK, यूनिक, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने एरे लिया, ये वाला एरे है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यूनिक वैल्यू आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई और मैं डाल रहा हूँ एक न्यू वैल्यू और इसको मैं कर रहा हूँ एडमिन डिपार्टमेंट, जो कि अभी हमारे लिस्ट में नहीं है। एडमिन एडमिन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ये न्यू डिपार्टमेंट आ चुका है। अगला फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें इसे डायनामिक बनाना है कि कल होकर इसमें कुछ भी एंट्री हो और हम अपने हिसाब से इसे सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं जा रहा हूँ इस सेल में, यहाँ पे मैं जाकर टाइप करूंगा फॉर्मूला सॉर्ट, ब्रैकेट को ओपन किया, एरे हुआ मेरा ये फुल टेबल का रेंज और मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट जो पहला कॉलम होता है उसको एज असेंडिंग के हिसाब से यहाँ पे हमें ये दिखा दिया है। मान लीजिए मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो भी डेटा यहाँ पे आए वो सॉर्ट होके आए यहाँ पे सेल्स अमाउंट के ऊपर में, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर से फॉर्मूला टाइप करेंगे, सॉर्ट, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया और मैंने एरे लिया, फिर से सेम वही रेंज, उसके बाद मैंने कॉमा डाला। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स करने का मतलब है कौन से कॉलम पे हमें इसे सॉर्टिंग करना है। तो मेरा कॉलम नंबर है यहाँ पे 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे डालूंगा 3 कॉमा, और सॉर्ट ऑर्डर क्या है, तो 1 होता है असेंडिंग के लिए और -1 होता है डिसेंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे डालूंगा -1, मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी अमाउंट है वो सॉर्ट होकर डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगला फंक्शन है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप वी लुकअप का इम्प्रूव वर्जन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर बोल सकते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, सेगमेंट है एंड प्रोडक्ट नेम है, एक टेबल है। दूसरा टेबल है सेल्स का, जहाँ पे दिया हुआ है जो भी प्रोडक्ट सेल किया हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है और उसका सेल्स अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें इसका प्रोडक्ट का सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट अवेलेबल है इस वाले टेबल में। ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं वी लुकअप करूंगा, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट पहले है और वी लुकअप बाद में है। तो इसे करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूला का। तो इसके लिए टाइप करते हैं एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन किया, लुकअप वैल्यू मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट नेम, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, लुकअप एरे, कहाँ पे से लुकअप करना है, तो मैंने यहाँ पे जाकर प्रोडक्ट पे डाल दिया, कॉमा, और रिटर्न एरे कौन सा है, तो वहां पे जाकर मैं रिटर्न जो भी हमें चाहिए उस कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और मैं इसे जाकर यहाँ पे डबल क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज आ चुका है। अगला फंक्शन है फिल्टर फंक्शन। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉय का कुछ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से एम्प्लॉय किस जोन में है और क्या उसका सेल्स अमाउंट है। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई यहाँ पे कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन डाले, लाइक जोन का अगर ईस्ट का देखना है तो ईस्ट का सॉर्ट होकर डेटा यहाँ पे आ जाए, साउथ का डाले तो साउथ का डेटा यहाँ पे आ जाए। वैसे ही करके कुछ भी अगर इस सेल में डालता है तो उसे सॉर्ट होकर डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फंक्शन जो कि है फिल्टर। ब्रैकेट को ओपन किया, एरे हो जाएगा मेरा ये फुल रेंज, कॉमा, इंक्लूड करना है, मतलब किस कॉलम पे जाकर हमें फिल्टर को अप्लाई करना है, तो इस कॉलम पे अप्लाई करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्या इंक्लूड करना है, तो इक्वल्स टू डालना पड़ेगा और ये वाले रेंज को मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर। देख सकते हैं ईस्ट करने से ही इतना ये आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डालू वेस्ट, वेस्ट करने से देख रहे हैं 2 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दूं तो यहाँ पे एरर आ जा रहा है। तो इसे कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला में और लास्ट में यहाँ पे टाइप करेंगे इफ एम्प्टी। अगर एम्प्टी होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन, और एंटर करते ही देखेंगे यहाँ पे आ चुका है इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। अगला फंक्शन है सीक्वेंस फंक्शन। सीक्वेंस फंक्शन का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वल्स टू सीक्वेंस। सीक्वेंस करने से क्या होता है, अगर आपको कितना भी नंबर जनरेट हो वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे सीक्वेंस में। मैं अगर यहाँ डाल दे रहा हूँ 100, तो ये क्या करेगा, 1 से 100 तक के नंबर अपने आप जनरेट कर देगा। तो इसे कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स है और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे और सीरियल नंबर आ जाए। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और टाइप करूंगा सीक्वेंस, ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे मैं डालूंगा 2020 एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हो गया 1 से 20 तक। वैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो कि मैंने फिल्टर फंक्शन यूज किया है। यहाँ पे अगर मैं IT डाल रहा हूँ तो IT में इतना आ रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे डालू सेल्स
तो सेल्स में ये डेटा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जितना एम्प्लॉय है उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑटो सीरियल नंबर यहाँ पे बैठ जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे सीक्वेंस ब्रैकेट को ओपन किया, रो, हमें रो यहाँ पे डायनामिक है पता नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है काउंट ए, ब्रैकेट को ओपन किया और मैं इस वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक हैश साइन डाल दूंगा और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दिया और एक और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटो जनरेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आईटी डालूं, आईटी डालने से ही देख रहे हैं कि ये अपने आप ये काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक्सेल के ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।